स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 22। प्रचेतस उचुः नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणहवयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्षमागैर्गता ध्वने नमः। प्रचेतसा उचुः, प्रचेताओं ने कहा नमः नमस्कार है, नमः नमस्कार है। क्लेश भौतिक दुख, विनाशनाय दूर करने वाले को, निरूपित निर्णीत उदार उदार, गुण गुण आहवायाय नाम वाले को, मनहा मन का, वचः वाणी का, वेग चाल पुरा सामने, जवाय गति वाले को, सर्व अक्ष सभी इंद्रियों के मार्गी रास्तों से अगत अदृश्य अध्वने जिसका मार्ग नमः हम नमस्कार करते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर जिस चीज का वर्णन आ रहा है वो ये है कि प्रचेताओं को भेजा गया था तपस्या करने के लिए उनके पिता महाराजा प्राचीन परीक्षित के द्वारा। महाराजा प्राचीन परीक्षित ने उनको तपस्या करने के लिए भेजा था कि आप जाइए और वहाँ पर भगवान की तपस्या कीजिए, उससे आप शक्ति मिलेगी, उससे हम आप जो है प्रजा का क्रिएशन, प्रजा बनाएंगे, जनसंख्या, लोगों, समस्त जगत को लोगों से भर देना है। ओके, ठीक है। तो वो लोग गए, उनको रास्ते में भगवान शिव मिले। भगवान शिव ने उनको कृष्ण भक्ति करने का उपदेश दिया कि आप जो भी चाहते हैं अगर कृष्ण भक्ति करेंगे तो आपको सब मिलेगा। तो रुद्र गीत, उसी को कहते हैं रुद्र गीत। उस रुद्र गीत जो भगवान शिव ने उनको जो मंत्र दिया उसको लेकर उन्होंने तपस्या करी और से भगवान स्वयं इनके सामने प्रकट हुए। और प्रचेता लोग गिनती में 10 थे, तो आपस में मिलजुल कर इन्होंने भक्ति करी। ठीक है, तो इसलिए भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान बोले कि आप लोगों ने इतनी अच्छी भक्ति करी है, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न तो हूँ, लेकिन स्पेशली विशेष रूप से मैं आपसे प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने जो मेरी भक्ति की है, आपकी जो मित्रता है, मित्रतापूर्ण आप एक साथ रहे, सौहार्दपूर्ण आप एक साथ रह रहे थे, इससे मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ। भक्त जब आपस में मिलजुल कर रहते हैं और उनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता होती है तो भगवान उनकी मित्रता से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति से तो प्रसन्न होंगे तो होंगे ही, लेकिन सिर्फ आपस में मित्रता पूर्वक रहने से भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, है कि नहीं? कितनी अच्छी बात है। भक्त लोग 8-10 भक्त, 50 भक्त सारे एक साथ रह रहे हैं और उनके आपस में जो संबंध हैं, जो आपस में जो उनकी मित्रता है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रसन्न करने वाला होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप लोगों की जो मित्रता पूर्वक जो व्यवहार है उसकी वजह से मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूं, और मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैं आपका कल्याण चाहता हूं। जिसका कल्याण भगवान चाह रहे हैं उसका क्या बुरा हो सकता है? तो भगवान कह रहे हैं मैं आपका कल्याण चाहता हूं, और बताइए। और मैं आप, अब भगवान स्वयं कल्याण चाह रहे हैं तो अब क्या बचा मांगने को? तो सब बढ़िया ही बढ़िया हो गया। लेकिन फिर भी कह रहे फिर भी आप कुछ मुझसे मांग लो। तो इस तरीके से उनको बोला कि जो आप लोगों का नाम स्मरण करेगा उसका भी जीवन धन्य हो जाएगा, समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से प्रचेताओं को बहुत सारे वरदान दिए जो हमने अभी तक जो 21 श्लोकों तक हमने जिसकी चर्चा करी। अभी 22वें श्लोक से प्रचेता लोग भगवान के आशीर्वाद और वरदान को प्राप्त करने के बाद अब ये प्रचेता लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं, भगवान को वापस संबोधन करते हैं। प्रचेताओं ने कहा कि हे भगवान, आप समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाले हैं, आपके उदार दिव्य गुण तथा पवित्र नाम कल्याणप्रद हैं, है ना? आपका जो नाम है नमो नमः, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। क्लेश विनाशनाय, किसको प्रणाम कर रहे हैं? क्लेश विनाशनाय, जो क्लेशों को विनाश करने वाले हैं, है ना? हे भगवान, आप समस्त क्लेशों को, समस्त कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। निरूपित उदार गुण, और आपके उदार
दिव्य गुण तथा पवित्र नाम कैसे हैं? कल्याणप्रद हैं। ठीक है। और क्या है? मनोवचो वेग पुरोज वाय। आप और निरूपित, ऑलरेडी ये निर्णय हो चुका है कि आपका नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपका नाम बहुत ज्यादा कल्याणप्रद है। ये चीज ऑलरेडी निर्णय हो चुकी है। और मनोवचो वेग पुरोज वाय, मन वाणी, आप मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। आपका वेग मन और वाणी, साउंड और माइंड के भी स्पीड से ज्यादा आप जा सकते हैं। आप भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखे जा सकते। सर्वाक्षम, ठीक है, सभी इंद्रियों के मार्ग रास्तों से अगता अध्वने, अदृश्य हैं। आप भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखे जा सकते। अतः नमो नमः, हम आपको बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। निरूपित शब्द जिसका अर्थ है निष्कर्ष निकाला, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। ईश्वर को खोजने अथवा आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए कोई शोध नहीं करनी होती है। वेदों में निष्कर्ष रूप से सब कुछ दिया हुआ है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वम अहमेव वेद्या, वेदों के द्वारा भगवान का ज्ञान प्राप्त करना पूर्ण तथा निर्णायक होता है। वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद, समस्त वेदों में जानने योग्य जो बात है वो है कृष्ण। वेदों का कथन है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, हमारी कुंठित भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाएं नहीं समझी जा सकती। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फूर्तियतः, जब भक्त अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है तो भगवान अपनी हित की दया से भक्त के समक्ष स्वतः प्रकट होते हैं। हम अपनी इंद्रियां, अपनी आँख कान, इनके माध्यम से भगवान को नहीं देख समझ सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी भगवान की सेवा में लगाते हैं अपनी इंद्रियों को, तभी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और भगवान स्वयं अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। हर चीज भगवान की हमें हमारे सामने दिखने लगती है। यही निर्णायक वेद विधि है। वेद यह भी संकेत करते हैं कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने मात्र से निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, उससे आध्यात्मिक प्रगति निश्चित होती है। हम भगवान के पास मन या वाणी के वेग से नहीं पहुंच सकते, किंतु यदि हम भक्ति में लगे रहें, यहाँ पे बताया ना कि आप मन और वाणी के वेग से भी तेज हो, तो मन और वाणी के वेग से हम नहीं पहुंच सकते भगवान तक, लेकिन यदि हम भक्ति में लगे रहें तो उनके पास सरलता से तथा तेजी से पहुंच सकते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर भक्ति से आकृष्ट होते हैं और अपेक्षा इसके कि हम उन तक अपनी इस मीमांसा से पहुंचें, वे हमारे पास अधिक वेग से पहुंच सकते हैं। अगर व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान स्वयं उसके पास आते हैं, स्वयं स्फूर्तियतः, है ना। हमें प्रयास करके वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, हम भक्ति करेंगे भगवान स्वयं आएंगे। भगवान ने कहा है कि वे ज्ञान की सीमा तथा विचार की गति से परे हैं, फिर भी उनके हित की कृपा से उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्ति, शुद्ध भक्ति से भगवान तक पहुंचा जा सकता है और जो है ज्ञान और ये सब चीजों से भगवान को पाना, ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म के मार्ग से मुश्किल है। इस प्रकार वे अपने हित की कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, अन्य विविधाएं प्रभावशाली नहीं होती और चीजें उतने प्रभावशाली नहीं है। बस एक ही चीज प्रभावशाली क्या है, भगवान के भक्त जो हैं उन्हें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपनी भक्ति माने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान स्वयं अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ठीक है। 23वां श्लोक। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्दत्वयाय, नमो जगत्स्थान लयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय। शुद्धाय, शुद्ध रूप को, शांताय, अत्यंत शांत रूप को, नमः, नमस्कार है, स्वनिष्ठया, अपने पद पर स्थिर कर, मनसी, मन में, अपार्थम, अर्थहीन, अर्थ, विलसत, प्रकट होते हुए,
द्वयाय द्वैत जगत वाले को नमः नमस्कार। जगत दृश्य जगत का स्थान पालन स्थिति लय संहार उद्देश्य तथा उत्पत्ति के लिए गृहीत स्वीकृत माया भौतिक गुण प्रकृति गुणों के विग्रह या रूपों को, हे भगवान हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। जब आप मन में स्थिर होते हो तो यह द्वैतपूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्राकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। ठीक है, तो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में भगवान जब प्रकट होते हैं वो किस लिए होते हैं? सृष्टि के दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए प्रकट होते हैं। ठीक है, ओके। शुद्ध भक्त जिसका मन सदैव भगवत भक्ति में लगा रहता है इस संसार की असारता को समझता है। यदि भी ऐसा भक्त भौतिक कार्यों को करने में लगा रहता है किंतु यह अवस्था अनासक्ति कहलाती है। भौतिक चीजों में लगा तो रहेगा पर वो उनसे आसक्त नहीं होगा। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने बताया है, अनासक्तस्य विषयान् यथाहारम् उपयुञ्जतः। भक्त सदैव भौतिक कार्यों के प्रति अनासक्त रहता है क्योंकि मुक्त अवस्था में उसका मन सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है। काम तो करता रहेगा लेकिन मन उसका भगवान के चरण कमलों में ही लगा रहता है। यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। भक्त अच्छी तरह जानता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के प्राकट्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रकृति के तीनों गुणों को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के विभिन्न रूप धारण करते हैं। इन गुणों से अप्रभावित रहकर भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए विविध रूप धारण करते हैं। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते हुए भौतिक कार्य में संलग्न प्रतीत होता है किंतु उसे भलीभांति पता रहता है कि इंद्रिय तृप्ति हेतु भौतिक सुख का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, भौतिक सुख का कोई महत्व नहीं है भगवान की भक्ति के सामने। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो अगर उनको इस तरह से भौतिक कार्यों में लगना पड़ता है तो लगे तो रहते हैं लेकिन वो हमेशा आत्मा के स्तर पर भगवान से ही वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो भौतिक चीज़ों से आसक्त नहीं होते, अनासक्त रहते हैं। ठीक है, सारा खेल आसक्ति का है। आसक्ति कहाँ है? भौतिक चीज़ों में आसक्ति है तो दिक्कत है, और अगर कृष्ण से आसक्ति है तो ये तो महानता है। नमो विशुद्ध सत्वाय हरिये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम। नमः नमस्कार विशुद्ध सत्वाय, आपको जिसका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभाव से मुक्त है। हरे भक्तों के कष्टों को हरने वाला, हरि मेध से जिसका मस्तिष्क बद्ध जीव के उद्धार हेतु कार्य करता है। वासुदेवाय सर्वव्यापी भगवान को, कृष्णाय कृष्ण को, प्रभवे प्रभाव को बढ़ाने वाला, सर्व सात्वताम सभी प्रकार के भक्तों का। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं। आप हमेशा अपने भक्तों के कष्टों को खत्म करते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार होना चाहिए। भगवान हमारी मदद करना भी चाहते हैं और भगवान के पास शक्ति भी है, क्षमता भी है हमारी मदद करने की, और भगवान का मन इच्छा भी है हमारा, है ना। भगवान ऐसा भी होता है कई बार व्यक्ति हमारी मदद करना चाहता है लेकिन उसके पास क्षमता नहीं है। लेकिन भगवान, और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास क्षमता है पर हमारी मदद नहीं करना चाहता। भगवान के पास दोनों है। भगवान के पास इच्छा भी है हमारी मदद करने की और भगवान के पास क्षमता भी है हमारी मदद करने की।
आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों को, आप अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली कृष्ण का नाम आ रहा है, वासुदेवाय कृष्णाय। आप वसुदेव को अपने अपना पिता बनाया है। वासुदेव आपका नाम क्यों है? क्योंकि आप परमात्मा के रूप में सर्व जगह रहते हैं और कृष्ण नाम से आप विख्यात हैं। पिछले श्लोक में कहा गया है कि दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के उद्देश्य से गृहीत माया गुण विग्रहाय भगवान 3 प्रकार के शरीर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? 3 गुणों को कंट्रोल करने के लिए। तो भौतिक जगत के 3 प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गुण अवतार कहलाते हैं। तो ये श्लोक है। अगर कोई इस बात का प्रूफ चाहता है कि कैसे, कहाँ पे पता चल रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण के गुण अवतार हैं, तो यहाँ पता चल रहा है इन दोनों श्लोकों में। ठीक है, भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं, किंतु इस जगत में पहला अवतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव के रूप में हुआ है। ठीक है, इनमें से ब्रह्मा तथा शिव भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु भगवान विष्णु भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते हैं। फलतः उन्हें विशुद्ध सत्व कहा जाता है। तो सत्व गुण को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए विष्णु आते तो है, लेकिन विष्णु भौतिक शरीर नहीं धारण करते। उनका अस्तित्व प्रकृति के 3 गुणों के कलमश से सर्वथा मुक्त है, अतः विष्णु को ब्रह्मा तथा शिव की कोटि का नहीं मानना चाहिए। शास्त्र हमें ऐसा करने से वर्जित करते हैं। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादि दैवते समत्वेनैव वीक्षेत सा पाखंडी भवेत् ध्रुवम्। पाखंडी कौन है? पाखंडी की परिभाषा दी गई है, यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादि दैवते। जो भगवान विष्णु को ब्रह्मा या शिव जैसे देवों की कोटि में मानता है, जो सोचता है कि भगवान विष्णु भी ब्रह्मा और शिव के कैटेगरी में है, उसे पाखंडी। या ब्रह्मा तथा शिव को विष्णु के, तो या तो ये मानता है कि ब्रह्मा और शिव की तरह विष्णु का भी पोजीशन नीचे ही है, या फिर मानता है कि ब्रह्मा और शिव विष्णु के पोजीशन पर हैं। ठीक है, उनको ब्रह्मा और शिव को विष्णु के समान मानता है वो व्यक्ति, या जो विष्णु को ब्रह्मा और शिव के समान मानता है, दोनों व्यक्ति, उन्हें क्या कहते हैं? उसे पाखंडी, श्रद्धा विहीन या विश्वास ना करने वाला मानना चाहिए। अतः इस श्लोक में विष्णु को नमो विशुद्ध सत्वाय के रूप में से पृथक किया गया है। हमारे समान जीवात्मा होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने पुण्य कर्मों के कारण महान हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मा का उच्च पद प्राप्त है। शिव जी वास्तव में जीवात्मा जैसे नहीं है, किंतु वे भगवान भी नहीं हैं। उनकी स्थिति भगवान, जीवात्मा, विष्णु तथा ब्रह्मा के बीचों बीच है। अतः ब्रह्म संहिता में शिव जी की व्याख्या इस प्रकार की गई है। शिव जी को समझने के लिए बहुत अच्छा श्लोक है ब्रह्म संहिता में। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। शिव जी को दधी के समान माना गया है। दधी रूपांतरित दूध ही तो होता है, फिर भी उसे दूध नहीं माना जाता। इसी प्रकार शिव जी भगवान विष्णु की लगभग सभी शक्तियों को धारण करते हैं और जीव के गुणों से भी ऊपर हैं, किंतु वे विष्णु के सर्वथा समान नहीं है। जिस प्रकार दही रूपांतरित होते हुए भी दूध के समान नहीं होता, तो दूध और दही में जो फर्क है वही फर्क है विष्णु और शिव में। जब दूध में थोड़ी अशुद्धि मिल जाती है तो वो दही बन जाता है। इसी तरीके से जो विष्णु है वो शुद्ध सत्व पर हैं और शिव जो है वो ऐसे समझिए से दही। वैसे कोई फर्क नहीं है, दही दूध से ही बनता है, लेकिन वापस दही से दूध नहीं बन सकता। दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बन सकता। ये है ना, तो इतना ही भेद है बस, और ज्यादा भेद नहीं है। ठीक है, और समस्त शक्तियां लगभग बराबर हैं, इसलिए जीवात्मा से तो ऊपर ही है, जीवात्मा भी नहीं है ना, लेकिन विष्णु के बराबर नहीं है तो सर्व विष्णु भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे मानना चाहिए कि दूध और दही में जो फर्क है उसी तरह का फर्क कृष्ण और जो है शिव जी में है। ठीक है,
यहाँ पर भगवान को वासुदेवाय कृष्णाय भी कहा गया है। कृष्ण आदि भगवान हैं और सारे विष्णु उनके श्वांस या कला हैं। श्वांस को अंश भी कहते हैं। सभी विष्णु तत्व श्वांस हैं। कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा तत्व की बात है, क्योंकि वे संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि वसुदेव के पुत्र हो गए इसलिए वो वासुदेव हो गए। उनका वास्तविक नाम वासुदेव है, नित्य नाम है वासुदेव, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में सब जगह हैं। वसुदेव के रूप में, वसुदेव के घर में जन्म लेके तो उन्होंने बस एक लीला करी है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वसुदेव और देवकी के यहाँ जेल में जब कृष्ण ने जन्म लिया तो कृष्ण उसके पहले नहीं थे। कृष्ण तो हमेशा से हैं, है ना। अनित्यम, कृष्ण क्या है? नित्यम और अजन्मा, अद्वैत, अच्युतम, अनादि अनंत रूपम, है ना। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम चा, है ना। आद्यम पुराण पुरुषम, जब कुछ नहीं था तब कौन था? कृष्ण। कैसे मालूम? ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम। आदि पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष कौन है? गोविंद, है कि नहीं। तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। अब कोई कहेगा कि नहीं विष्णु पहले हैं, तो विष्णु पहले कैसे हो गए? यहाँ श्लोक में लिखा है कि विष्णु तो सतोगुण को मेंटेन करने के लिए कृष्ण ही विष्णु बन के आते हैं। यहाँ पे लिखा है, साफ साफ पढ़ रहे हैं हम, कि 3 गुणों को संभालने के लिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों को संभालने के लिए कृष्ण ही आते हैं। उसी को गुणावतार, है ना। तो सतोगुण को संभालने आए तो विष्णु बन के आए, रजोगुण को संभाला तो ब्रह्मा बन के आए, तमोगुण को संभाला तो शिव जी बन के आए। तो ब्रह्मा और शिव तो भौतिक उसमें है एक तरीके से, लेकिन विष्णु तो विष्णु है, हमेशा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान को वासुदेवाय कृष्णाय भी कहा गया है। साक्षात नाम कृष्ण आ रहा है श्लोक में। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण आदि भगवान है। और फिर विष्णु, विष्णु उनके स्वांश या कला है। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तो स्वयं भगवान है, बाकी सब तो उनकी कला या अंश हैं, या अंश के अंश हैं। श्वांश को अंश भी कहते हैं। सभी विष्णु तत्व श्वांश हैं। कृष्ण को वासुदेव कहते हैं क्योंकि वे इस संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इसी प्रकार वे देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन आदि रूपों में जाने जाते हैं, आदि कहलाते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाने में बारंबार रुचि लेते हैं। भगवान इसी चीज, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि उनके भक्तों का गुणगान हो। अतः यहाँ पर उन्हें प्रभवे सर्व सात्वताम कहा गया है। सात्वत जाति वैष्णवों अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों का एक समुदाय है। सात्वत कौन से लोग होते हैं? कौन सी जाति है? सात्वत वो लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि इन प्रभवे सर्व सात्वताम, इन सात्वताम, इन भक्तों की सात्वताम जो है, सात्वत जाति, इन भक्तों को भगवान, इन भक्तों का जो है गुणगान बढ़ाने में लगे रहते हैं। भगवान की शक्तियां असीम हैं और वे चाहते हैं कि उनके भक्तों को भी असीम शक्तियां प्राप्त हों। अतः भगवत भक्त अन्य जीवों से सदैव भिन्न होता है कि नहीं। भगवान के भक्त दूसरे लोगों से अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते हैं कि उनके भक्तों में शक्तियां हों। हरि, और एक और शब्द आ रहा है हरि। हरि शब्द का अर्थ है समस्त क्लेशों को हरण करने वाला। सर्व अमंगल हरे इति हरि। हरि का अर्थ ही यही है, सर्व अमंगल हरे तेरी, सारे अमंगल, सारे कष्टों को जो हर दे, क्लेशों को जो हरण कर ले, वो हरि है। प्रेम दिए हरे मन, और जो हमारे मन का हरण करके हमको प्रेम देता है उसे कहते हैं हरि। तथा हरि में धसे का अर्थ है कि भगवान बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए सदैव योजना बनाते रहते हैं। अब यहाँ शब्द आ रहा है हरि में धसे। हरि में धसे का मतलब हुआ कि भगवान हमें, हरि क्या करते रहते हैं? हरि भगवान हमेशा अपने भक्तों को और बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाने में लगे रहते हैं, उसकी योजना बनाते रहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं
कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, स्वयं आते हैं, और जब भी वे आते हैं अपनी योजनाएं बनाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान ने गीता में कहा है 4 अध्याय के 8वें श्लोक में। चूंकि भगवान समस्त बद्ध जीवों का माया के चंगुल से उद्धार करते हैं, इसलिए वे हरिमेधस कहलाते हैं। अवतारों की सूची में कृष्ण को परम तथा आदि ईश्वर कहा गया है। एते चाम स्कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जब इस भौतिक संसार में भगवत भक्त देवता असुरों द्वारा पीड़ित किए जाते हैं तो आदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। आदि भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, 25वां श्लोक। आगे प्रचेता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षणा। ओके, सिमिलर वर्स, एक ऐसा ही एक श्लोक कुंती महारानी भी भगवान की स्तुति में बोलती हैं। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने। भगवान के एक अंग की तुलना कमल से, एक्चुअली भगवान के अंगों की और सुंदरता की तुलना इस भौतिक जगत के किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, लेकिन अब समझाने के लिए कमल से कर दी जाती है, क्योंकि कमल को सबसे सुंदर और कोमल माना गया है। नमः सादर नमस्कार है कमल नाभाय, भगवान को जिनकी नाभि से आदि कमल पुष्प प्रकट हुआ है। नमः नमस्कार कमल मालिने, कमल पुष्प की माला धारण करने वाले। नमः नमस्कार कमल पादाय, जिसके चरण कमल पुष्प के समान सुंदर तथा सुगंधित हैं। नमः ते, आपको नमस्कार है कमल इक्षणा, जिसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के सदृश हैं। ठीक है, तो कुंती महारानी ने भी यही प्रार्थना किया कि नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमो पंकज, लास्ट में वो चरण को लाती हैं, है ना। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमो पंकज अंग्रे। यस ओके। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपकी ही नाभि से कमल पुष्प निकलता है जो समस्त जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं और आपके चरण सुगंधित कमल पुष्प के समान हैं। आपके नेत्र भी कमल पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश हैं। अतः हम आपको सदा ही सादर नमस्कार करते हैं। कमल नाभाय शब्द सूचित करता है कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के उद्गम हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल पुष्प फूटता है। इस पुष्प से ब्रह्मांड के पहले प्राणी श्री ब्रह्मा का जन्म होता है और बाद में ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। अतः समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान विष्णु हैं और सारे विष्णु तत्वों के उद्गम भगवान कृष्ण हैं। फलस्वरूप समस्त वस्तुओं के उद्गम कौन हुए? श्री कृष्ण, है कि नहीं? इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी होती है 10वें अध्याय 8वें श्लोक में। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं अप्राकृत तथा प्राकृत जगत का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं प्राकृत और अप्राकृत जगत का कारण मैं हूं और सारी चीजें मुझसे निकलती हैं। जो बुद्धिमान इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान इसे ठीक से जानता है, वो क्या करता है? इति मत्वा भजन्ते मां, वह मेरी भक्ति में लगता है। और क्या करता है? बुधा भाव समन्विता,
और अपने हृदय से मेरी पूजा करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, अतः हम जो कुछ भी देखते हैं वह उन्हीं से प्रकट होता है। वेदांत के इस सूत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। क्या है वो? जन्मादियस्य अतः, परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। तो वेदांत में बताया कि जन्मादियस्य अतः, कि परम सत्य वो है जिससे सब कुछ निकले। भागवतम भी शुरू वहीं से होती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य अतः। तो मैं उन वासुदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ। किनको? जन्मादियस्य अतः। वही भगवान कौन है? वासुदेव। उनका गुण क्या? जन्मादि, उनसे सब कुछ निकलता है। और गीता में भी बताया है हम सर्वस्व मत्ता सर्व, स्वयं कहने कि मुझसे सब कुछ निकलता है। तो इन सब स्टेटमेंट, इन सारे कथनों से पता चल रहा है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सबसे ऊपर कौन है फिर? कृष्ण। सब कुछ किससे निकला है? कृष्ण से। ओके, 26वां श्लोक। नमः कमल किंचल्क पिशंगामल वाससे सर्वभूत निवासाय नमो युंक्षमहि साक्षिणे। नमः, नमस्कार, कमल किंजल्क, कमल पुष्प के केसर के समान, पिशंग पीला, अमल स्वच्छ वास से उसको जिसका वस्त्र सर्वभूत समस्त जीवों के निवासाय आश्रय को नमः नमस्कार। अयुंक्षमहि, करने दो, साक्षिणे, परम साक्षी को। प्रचेतागण आगे कहते हैं कि हे भगवान, आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है। भगवान का वस्त्र पीतांबर कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है, किंतु यह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हर चीज भगवान जानते हैं। हमने जो कुछ भी किया है भगवान को सब पता है। हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। प्रचेतागण कहते हैं कि आप सब चीज के साक्षी हो, हर चीज आपको जानते, आप जानते हो हैं। और आप कमल के पुष्प के केसर के समान पीले रंग का वस्त्र धारण करते हो, लेकिन ये वस्त्र बिल्कुल दिव्य है, भौतिक चीजों से बना हुआ वस्त्र नहीं है। इस श्लोक में भगवान के वस्त्र तथा उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन हुआ है। भगवान पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु उसे कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके वस्त्र भी भगवान हैं, वे भगवान से अभिन्न है क्योंकि वे आध्यात्मिक हैं। तो भगवान के वस्त्र भी भगवान ही है, ऐसे मानना है, मानना नहीं बल्कि यही है। भगवान बलराम जी शांत रूप में भगवान की सेवा ऐसे ही करते हैं, भगवान के वस्त्र बनकर, भगवान का आसन बनकर, ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि भगवान के वस्त्र यानी कि भगवान का शरीर है, रूप है, उस रूप पर तो कपड़े पहनते हैं और सर्वव्यापक भी हैं। हमेशा हर जगह भगवान प्रेजेंट है, दोनों गुण भगवान में है। वैसे देखा जाए कि जो हर जगह पे उपस्थित है वो उसका रूप कैसे हो सकता है? हवा हर जगह है तो हवा का रूप नहीं है कि नहीं? तो अगर हवा जो हर जगह है उसका रूप कैसे है? तो यही तो भगवान की महानता है कि उनमें हमेशा, भगवान में एक साथ दोनों विरोधी गुण भी हो सकते हैं। यही तो भगवान, इसलिए तो भगवान है, और किसी में नहीं हो सकता ऐसा। तो भगवान सब जगह है और साथ ही साथ भगवान एक जगह रूप, उनका सुंदर रूप भी है। सर्वभूत निवासाय शब्द और आगे स्पष्ट करता है कि भगवान किस प्रकार प्रत्येक हृदय में वास करते हैं और बद्ध जीव के सारे कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी का कार्य करते हैं। इस जगत में बद्ध जीव इच्छाएं रखते हैं और इन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। इन सारे कार्यों को भगवान देखते रहते हैं। जो भी कार्य हम लोग करते हैं सब भगवान देख रहे हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा भी होती है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबों के हृदय में आसीन हूं और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। सब भगवान को मालूम है, तो हम कहीं भी नहीं बच सकते, हम कहीं भी नहीं छिप सकते। हम हर चीज जो हम कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, सब कुछ भगवान को मालूम है। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित हैं और जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं। जीव की इच्छाओं के अनुसार ही भगवान उसे स्मरण या विस्मरण कराते रहते हैं। यदि जीव चाहे कि हम भगवान को भूल जाएं, तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं
कि व्यक्ति भगवान को भूलता चला जाता है, भगवान के नाम का जप भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर व्यक्ति रोज इच्छा करे कि भगवान मैं आपको याद रखूं, हमेशा आपको स्मरण करता रहूं, तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते जाते हैं कि व्यक्ति हमेशा भगवान को याद रखता है। ठीक है, इसलिए हमें भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, मैं हमेशा आपको याद रखूं, है ना। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आप मुझ पर अपनी कृपा करें कि मुझे आपका स्मरण बना रहे, मैं आपके नाम का जप हमेशा करता रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि जीव आसुरी होता है और भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं कि वह उन्हें सदैव भूला रहे। इस प्रकार जब भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है तो परमात्मा स्वरूप भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह भक्ति में प्रगति करे। इसलिए अगर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, अगर हम ये इच्छा चाहे करेंगे भगवान से कि हमें भक्ति में प्रगति करनी है, तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करेंगे भक्ति में प्रगति करें। और अगर हम नहीं करना चाहते तो भगवान ऐसा इच्छा, मतलब कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि जब करे तो ऐसा अरेंजमेंट भी सारा ऐसा होएगा कि वो माला कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर वो चाहता है कि मैं हमेशा करता रहूं तो भगवान ऐसा व्यवस्था करेंगे कि वो हमेशा माला करता रहेगा। भगवान हमारे सारे कार्यों के साक्षी बने रहते हैं और हमारी इच्छाओं को अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें इच्छा अनुसार कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, भगवान सारी इच्छाओं को जानते हैं, हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें क्या मिलना चाहिए, क्या सुविधा मिलनी चाहिए, हर चीज का जो हमें प्रदान करते रहते हैं। रूपम भगवता त्वेतद् शेष क्लेश संक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किमन्यदनुकंपितम्। रूपम स्वरूप भगवता भगवान द्वारा तू, लेकिन एतद् यह अशेष अनंत क्लेश कष्ट। संचयम भगाने के लिए, आविष्कृतम प्रकटना हम सबका, क्लिष्टा नाम भौतिक दशाओं से कष्ट पाने वालों का, किम अन्य क्या कहें, अनुकंपितम जिन पर आपकी कृपा रहती है। अनुवाद। हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं। प्रचेता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हम लोग देहात्म बुद्धि माने ये शरीर, इसे कहते हैं देह, ये शरीर मैं हूं, इसे कहते हैं देहात्म बुद्धि। इसको समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इसी बुद्धि की वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। देहात्म बुद्धि की वजह से हमको लगता है कि मैं भारतीय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, है लगता है कि नहीं लगता, मैं मैनेजर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इसका पिता हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसका वाइफ हूँ। ये सब चीज़ें देहात्म बुद्धि, मैं औरत हूँ, मैं भारतीय, मैं पाकिस्तानी, ये सब देहात्म बुद्धि है। तो ये सब हमको लगता है, तो यही अज्ञान है। अज्ञान इसे क्यों कहते हैं? अज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वास्तव में ये नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हमको लगता है कि हम आदमी हैं, हम औरत हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदी बोलने वाले हैं, हम इंसान है। तो यही तो देहात्म बुद्धि, और क्या है? यही तो अज्ञान है, यही अज्ञान है, यही इग्नोरेंस है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि हम भगवान के नित्यदास आत्मा है कि नहीं? ये ज्ञान है। ये हमको नहीं फील हो रहा है, ये हमको आइडेंटिटी नहीं हो रही है। जिस तरह से हमको एक मन में हमको हमेशा एक विश्वास है कि हाँ यस मैं भारतीय हूँ, है कि नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। ये हमको बिल्कुल इनबिल्ड हो चुका है, ऐसे लग रहा है ना। तो ऐसे ही दिमाग में ये लग जाए कि मैं कृष्णदास हूँ, ये हमको प्रयास करना है ना। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए वो दिल्ली का है, ठीक है, और दिल्ली वाला व्यक्ति मुंबई गया, तो उसके दिमाग में एक बात हमेशा बैठी रहती है कि मैं दिल्ली का हूं, मैं मुंबई आया हूं, है कि नहीं। तो कोई चीज होती है ना तो तुरंत कहता है अरे यार, आपको पता है हमारे दिल्ली में ऐसा होता है, तुरंत वो बात बोलेगा।
खाने में, अरे हमारे दिल्ली में ऐसे खाना होता है, अच्छा बुरा वो मैटर नहीं करता। कुछ लोग अच्छा करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं दिल्ली में तो, हमारे दिल्ली में तो सब ऐसा है वैसा है, ये वो है। तो कुछ तारीफ करेंगे कुछ बुरा, उसके दिमाग में एक बात जरूर है कि मैं दिल्ली का हूँ। वो उस पूरे शहर में घूमेगा पर एक आइडिया लेके कि मैं दिल्ली का हूँ, ठीक है ना। तो कोई उसको अचानक मिलेगा, हाँ भाई कहाँ से आए हो? दिल्ली से। तुरंत बोलेगा, कहाँ के हो आप? दिल्ली के। तुरंत बोलेगा, है ना। तो कौन है आप? मैं दिल्ली वाला हूँ। तुरंत उसको पता है कि मैं दिल्ली वाला हूँ, है कि नहीं। मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूँ, ये उसको हमेशा ज्ञान रहता है। तो उसी तरीके से अगर आप लोग जैसे कहीं गए होंगे दूसरे जगह, तो आपको ये अनुभव हुआ होगा कि आपको हमेशा रहता है कि अपना घर तो वहां है, अपन को तो वहां जाना है, अपना यहाँ पर अपना काम हो जाए बस वापस घर जाना है। अपन तो कुछ दिन के काम के लिए आए थे, वापस चले जाएंगे, है ना। तो कैसे भी करके यहाँ पे एडजस्ट करो और यहाँ से निकलो। कौन यहाँ से, लोग कहते हैं ना, अरे यहाँ थोड़ी ना जीवन काटना है यार, अपन तो कुछ दिन के लिए आए वापस चले जाएंगे। यही तो सीखना है। तो यही वास्तविक जीवन में हमें विचार कर लेना है ना। जैसे कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, तो परेशान होते हैं, दुख होता है, परेशानी पढ़ाई वढ़ाई में। अरे यार अपन को कौन सी जिंदगी निकालनी है, 4 साल का कोर्स है, करके वापस चले जाएंगे। तो यही हमको अपने दिमाग में लाना है कि हम इस भौतिक जगत में आए हैं, ये हमारा प्रॉपर प्लेस नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं। हम कहाँ के हैं? हम गोलोक के हैं, है ना। तो हम यहाँ आए हैं, कुछ दिन के लिए गलती से आ गए, अपना चले जाएंगे, ये विचार होना चाहिए। तो हमेशा दिमाग में बैठना चाहिए कि हम यहाँ के नहीं हैं। तो जब यहाँ के नहीं है तो यहाँ कुछ भी होता रहे, अपन को इससे क्या मतलब है, एडजस्ट करो और निकलो यहाँ से, ठीक है। अपन क्या मतलब, आप दिल्ली के हो, आप बॉम्बे गए, वहां कुछ हो रहा है, वो हमको क्या करना है भाई, हम अपना काम करके निकलेंगे, अपना दिल्ली में शांति है, ऐसे लोग बोलते हैं। अपन को बॉम्बे से करना क्या है? इंडिया वाले लोग अमेरिका जाते हैं, अरे अपन को करना क्या है, अपन को वापस इंडिया जाना रे बाबा। तो भाई अमेरिका में सरकार गिरी, दूसरी बनी, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो इंडिया के, अपन को तो यहाँ से निकल के जाना है कि नहीं। लेकिन कई लोग अमेरिका में रह के अपने आप को अमेरिका का समझने लगते हैं, वहां की नागरिकता ले ली सब, उनको लगता है तब हम अमेरिका के, तब उनको अमेरिका के सुख दुख से परेशानी होने लगती है। अमेरिका में मंदी आई, बिजनेस ठप हुए तो उनको प्रॉब्लम, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अमेरिका का मान लिया है। इसी तरीके से हमने अपने आप को इस भौतिक जगत का मान लिया है, इसलिए भौतिक जगत के दुख कष्ट परेशानियां कष्ट को वो हमें प्रभाव करते हैं। अगर हम अपने आप को ये दिमाग से हटा दें कि हम यहाँ के हैं, तो यहाँ होता रहे कुछ भी, अपन को क्या करना है, अपना घर थोड़ी है। कैसे भी करके यहाँ से मैनेज करो, निकलो, अपना काम करके वापस, ये तरीका होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमको समझना है कि हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। लोग करते रहते प्लानिंग, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, इसके बाद हम मैनेजर बन जाएंगे, फिर हम कंपनी के मालिक बन जाएंगे, फिर हम बुढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, फिर दोबारा जन्म कुत्ते का लेके आएंगे। सब प्लानिंग करते रहते लोग हैं, लेकिन ये प्लानिंग नहीं करते हैं कि वापस घर जाना है। वापस घर कहाँ? बैक होम, बैक टू गॉड, कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन, वहीं से तो गिरे हैं, वहीं वापस जाएंगे। ये प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये प्लान नहीं कर रहे हैं कि भगवत धाम जाना है। यहीं पे कष्टों में पड़े हैं, पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं और दुखों में और कष्टों को झेल रहे हैं, है कि नहीं। तो ये सब किस वजह से? देहात्म बुद्धि से। सारी प्लानिंग इसीलिए क्योंकि उसको लगता है कि मैं यहीं का हूं और मुझे यहाँ पर, जब मैं यहाँ का हूं तो मुझे यहाँ पर अपना एक राज्य चाहिए, एक मेरी कंट्रोलरशिप होनी चाहिए, ये सब मेरा हो जाए, है ना। क्योंकि उसको लगता है वो यहाँ का है, तो उसको लगता है दूसरे लोग मेरे ऊपर आ जाएंगे तो मैं आगे आ जाऊं, है ना। तो इसी में रहता है वो कि मैं और करूं और करूं और करूं, ये कर लूं वो कर लूं, पूरी जिंदगी इसी में निकाल देता है, भक्ति नहीं करता। जबकि भक्त को क्या, भक्त जो होता है वो क्या करता है, कैसे भी करके अपना थोड़ा मोड़ा अरेंजमेंट करके अपना मैनेज करता रहता है जीवन, और भक्ति करता रहता है। नौकरी करो, बिजनेस करो, जो भी करो, इतना एडजस्ट, इतना करो कि आपका जीवन, खाना पीना, बीमारी सब आराम से चलती रहे, बस बाकी फ्री टाइम निकालो, भक्ति करो।
जीना भक्ति करने के लिए है। भक्ति करने के लिए, जीने के लिए जो थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए थोड़ा बहुत काम धंधा नौकरी कर लेनी चाहिए बस, ठीक है। नौकरी करने के लिए जन्म नहीं मिला है ना। यहाँ पे मतलब कई लोगों को ये लगता है कि हमारा जन्म ही हुआ है कि ज़िंदगी भर हम काम करें, है ना, जॉब करने के लिए हम पैदा हुए हैं। नहीं, पैदा हुए हैं मनुष्य के शरीर में भक्ति करने के लिए। अब अगर इसलिए पहले के लोग इसको जल्दी समझ जाते थे कि अपना जीवन, मनुष्य का जीवन तो सिर्फ भक्ति करने के लिए है, तो पूरा जीवन भक्ति करो ना। तो फिर लोग कहेंगे पूरा जीवन भक्ति करोगे तो खाना कौन देगा? तो कहते खाना भी वही देगा, अजगर को दे रहा है, हाथी को दे रहा है, बेल मछली को दे रहा है। हाथी कितना खाता है भैया, वो कौन की नौकरी करता है? वो तो वो एक बात अलग है कि लोग जबरदस्ती पकड़ लाते हैं हाथी को, अपना फायदा। हाथी दूसरे का पेट भरता है, हाथी मेहनत करता है दूसरों का पेट भरने के लिए। सोचो, हाथी को अपने पेट भरने के लिए कभी मेहनत नहीं करनी है ना। वो तो जंगल में रहेगा, खाने को मिलता है, जंगल में इतने हाथी हैं। अजगर तो एक ही जगह बैठा रहता है और बस उस तक, मतलब सोचो अजगर, है ना, अजगर जो है वो एक ही जगह पड़ा रहता है सालों साल और कहीं नहीं जाता, फिर भी उसके पास तक खाना भेजा जाता है। सोचो, कहीं ना कहीं अगर खाना उसके पास तक नहीं पहुंचता होता तो अजगर खा खा के इतना मोटा कैसे हो जाता है ना। मर जाएगा, लेकिन मरता नहीं है, सालों साल जिंदा रहता है, पड़ा रहता है एक जगह पे आराम से, जो आया उसको खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होगी, मतलब अगर हमारा, इसी कहते हैं साधु के लिए बहुत अच्छा, प्रभुपाद जी कहते हैं अजागर वृत्ति, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं अजगर वृत्ति, ऐसी होनी चाहिए, जो आ जाए उसे खा लो बस, है ना। ये नहीं कि अरे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये है वो है, ऐसा करोगे तो फिर अजगर नहीं बन पाओगे। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर वहां से उठना पड़ेगा, क्योंकि जो आएगा अपने आप उसको नहीं खाना है, आपको चॉइस है। अरे मुझे तो वही ये नहीं खाना, वो हिरन नहीं चाहिए, हिरन नहीं चाहिए, अरे मेरे को आज तो भेड़िया खाने का मन कर रहा है, तो फिर उसको उठ के ढूंढना पड़ेगा अपनी इच्छा का, तो फिर वो मरेगा, तो फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो जो भक्त है वो क्या करता है, अजागर वृत्ति, एक जगह रहो, जो आ गया वो खा लो, चुपचाप रहो। और जब ऐसे रहोगे तो समय बहुत होगा, फ्री टाइम, तो उसमें क्या करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करेगा। जो आ गया ओके, प्रसादम हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, फिर प्रसाद, फिर जपा। तो पहले साधु ऐसे ही होते थे, अपना घूमा फिरा जंगलों में, जिसने जो दे दिया थोड़ा बहुत प्रसाद खा लिया, बस अपना बिंदास रहे, है ना। तो भजन के लिए ज्यादा समय मिलता था, प्रचार के लिए ज्यादा समय मिलता था, ग्रंथ पढ़ने के लिए समय मिलता था, ग्रंथों को लिखने के लिए, अनुवाद करने के लिए समय मिलता था, हर चीज के लिए समय, भक्ति के लिए समय था। अब आदमी जिंदगी उसकी निकल जाती है खाना ढूंढने में, उससे को भैया इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, ओ भैया पेट का सवाल है। अरे भैया अजगर को खाने को मिल रहा है, हाथी को खाने को मिल रहा है, तुमको नहीं मिलेगा क्या है? लेकिन उसको नहीं, इसी को कहते हैं बेवकूफी, है ना, इसे कहते हैं बेवकूफी। तो अगर आदमी ज्यादा भौतिक, फिर दूसरा क्या होता है, कुछ लोग भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जमाने का सोचते हैं, इंजॉय करने का सोचते हैं, तो फिर उनको मेहनत करनी पड़ती है, काम करने पड़ते हैं बेमतलब में, है ना। उसको बेमतलब में फिर मेहनत करनी, वो चाहता है कि भाई पूरा, वैसे तो सिंपल प्रसाद उसे मिलेगा और वो भजन करेगा, जिंदगी से आसान है, लेकिन अब वो चाहता है कि नहीं मुझे तो एमएलए बनना है, फिर एमपी बनना है, फिर एक दिन पीएम बनना है, फिर तो उसको भाग दौड़ करनी पड़ेगी ना, तो फिर तो भजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब वो चाहता है कि मैं दुनिया के सारे देशों को घूमूं, लंदन स्विट्जरलैंड में जाके स्केटिंग करके आऊं, पूरा जहाज़ों में घूमूं, शिप में जाऊं, क्रूज में जाऊं, तब तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना। फिर कहता है अरे बिजी हूं मैं, ऑफिस 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 इतना, तो इसीलिए तो बिजी हो, है ना। भाई साधु सुबह उठता है, गंगा में या जमुना में जाके 2 डुबकी लगाया, 4 डुबकी लगाया, हो गया स्नान,
है। अभी हमको चाहिए ये शैम्पू चाहिए, वो ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर का चाहिए, तब तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, है ना। आप साधु बन के आप ये सब डिमांड थोड़ी करोगे कि भैया मुझे नहाना है, वो वही कंपनी का शैम्पू दे दो जरा मैं नहा लूं, मेरे लंबे लंबे बाल हैं साधु के, उसमें ज्यादा शैम्पू लगता है, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। या मुझे सिल्क का ही कपड़ा देना डोनेशन में, ऐसा नहीं चलता ना। साधु माने जो मिल गया ठीक है। तो जो साधु का जीवन जिएगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे उसमें हो, जीवन साधु का जीना चाहिए, है ना। जो जितना कम से कम में एडजस्ट हो जाए उतने में एडजस्ट रहेंगे तो भक्ति करने के लिए समय बहुत ज्यादा मिलेगा। और जो अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा उसको भक्ति करने का समय नहीं मिलेगा, वो हमेशा बिजी बना रहेगा, पूरा बिजी। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा 4 तरह के लोग होते हैं, बिजी फूल, लेजी इंटेलिजेंट, बिजी इंटेलिजेंट, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा कि 4 तरह के लोगों में लेजी इंटेलिजेंट, लेजी फूल, बिजी इंटेलिजेंट, बिजी फूल, 4 तरह के लोग। लेजी इंटेलिजेंट सबसे बढ़िया होता है, क्यों? वो फालतू के कामों में मेहनत नहीं करता, क्यों? और इंटेलिजेंट है साथ साथ। पहले तो लेजी है तो कुछ नहीं पड़ा रहेगा, लेकिन साथ साथ इंटेलिजेंट भी, उसे पता है कहाँ पे मेहनत करनी है, कितनी कहाँ मेहनत करनी है, कितने से काम चल जाएगा, तो अपनी बुद्धि से वो कम मेहनत में ज्यादा कर जाता है। और उसे वही है भक्त, क्योंकि भक्त जानता है कि बेमतलब में यहाँ पे महल चौबारे बनाने से कुछ होना है नहीं, मर जाएंगे, सारी बिल्डिंग यहीं खड़ी रह जाएगी, हमको लोग उसमें जो है आग में जला के आ जाएंगे, है ना। शरीर हमारा क्या है, जल जाएगा। और हमने बैंक बैलेंस बनाए होंगे, हमने बिल्डिंगें बनाई होंगी, उसका क्या होगा, कुछ नहीं, वहीं खड़ी रह जाएगी, है ना। वो एक पहले एक कुछ तो भी गाना नहीं चलता था, तेरे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, हैं, क्या था आगे, कुछ तो भी था, गर्व अभिमान किस बात का, ऐसे तो कुछ तो एक था, है कि नहीं। तो सब यहीं रह जाएगा, तो वो ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो इतनी मेहनत करता है कि जिससे उसका पेट आराम से चलता रहे। और बस भक्ति करने के लिए जो जरूरी चीजें उतनी है कि नहीं, बस शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, भक्ति हो रही है, ठीक है, कुछ प्रसाद मिल रहा है, ठीक है, बस इतनी मेहनत करता है। और बाकी समय में इंटेलिजेंट है तो उसे पता है कि बेस्ट चीज क्या है, भक्ति करना, तो भक्ति करता है। इसलिए लेजी इंटेलिजेंट सबसे बढ़िया होता है। और जो बिजी फूल, उसको भी नहीं पता करना क्या है ना, वो खाना सोना इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। उससे कहीं बहुत बहुत बिजी हैं, क्यों बिजी है भाई? खाने के लिए नहीं मिल रहा है, सोने के लिए नहीं मिल रहा है, इसके लिए जुगाड़ करता रहता है वो, है ना। तो इंद्रिय भोग, भागवतम में श्लोक, भागवतम में वर्णन आता है, आधी जिंदगी सोने में चली जाती है ना। रात में या तो सोता है या इंद्रिय भोग करता है, तो आधी जिंदगी तो सोने में या इंद्रिय भोग में चली गई, और आधी जिंदगी उसके अरेंजमेंट में चली जाती है। दिन में वो काम करता है ताकि उसको सोने को मिले और इंद्रिय भोग करने को मिले, है ना। अगर इंद्रिय भोग करना ना हो तो फिर उसको क्या करना, कुछ नहीं, फिर तो किसी का नौकरी नहीं करनी बाबा। साधु को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा खाने को भाई। इंद्रिय भोग करना पड़ता है तो उसको फिर मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं। तो इसलिए ये जो हमारे अंदर जो देहात्म बुद्धि है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, मुझे इस भौतिक जगत में सब कुछ करना है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ तो मुझे देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं हस्बैंड हूँ तो मुझे पत्नी के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं ये हूँ वो हूँ। तो ये जो भौतिक जो हमने अपने ऊपर डिजिग्नेशंस, पदवी हमने संभाल रखी है ना, कि मैं भारतीय, मैं ब्राह्मण, मैं हिंदू, मैं ये सब जो है ना, इसकी वजह से व्यक्ति परेशान है। इसलिए इसे कहते हैं देहात्म बुद्धि। और इसलिए यहाँ प्रचेतागण कह रहे हैं कि इस देहात्म बुद्धि का जो अज्ञान है इससे घिरे हुए रहते हैं, और इस वजह से लोग क्या करते हैं, भौतिक जगत में जो है कष्ट पाते रहते हैं। प्रचेतागण कहते हैं कि हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं, अतः हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव प्रिय लगते हैं। उसको भौतिक जीवन में इतने कष्ट होते हैं, लेकिन उसको लगता है यही सही है ना, यही जीवन है। इन क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए ही आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। हाँ, यह हम जैसे
कष्ट भोगने वालों पर आपकी अनंत अहेतु की कृपा का प्रमाण है, तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहें जिनके प्रति आप सदैव कृपालु रहते हैं। ठीक है, जब भगवान अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं तो वे पवित्र आत्माओं का उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए कार्य करते हैं। यद्यपि वे असुरों का संहार करते हैं, किंतु फिर भी इससे उन्हें लाभ मिलता है। कहा गया है कि जितने प्राणी कुरुक्षेत्र युद्ध में मरे थे उन्हें अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति स्वरूप प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें अर्जुन के रथ पर आसीन श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। साक्षात पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए कुरुक्षेत्र में सबरे लोग मरे तो सारे लोगों को मुक्ति मिली। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर ऊपर से दो बातें चल रही थी, असुरों का विनाश हो रहा था और भक्त अर्जुन की रक्षा की जा रही थी। दोनों काम साथ साथ चल रहे थे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। किंतु जो परिणाम निकला, ऊपर से तो यही लग रहा था कि साधुओं का, अर्जुन जैसे भक्तों की रक्षा हो रही है और दुष्टों का नाश हो रहा है, ऊपर से तो यही दिख रहा है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम सबको बराबर था, किंतु जो परिणाम निकला वह सबों के लिए समान था। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के प्रकट होने से भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी तरह के क्लेश कम हो जाते हैं। परिणाम क्यों समान था? क्योंकि मुक्ति तो उन असुरों को भी मिली। इसलिए कह रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि इसलिए कहा जाता है कि भगवान के प्रकट होने से भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी तरह के क्लेश कम हो जाते हैं। इस श्लोक में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यह स्वरूप अशेष क्लेश संक्षयम न केवल भक्तों वरन अन्य सबों द्वारा अनुभव किए जाने वाले क्लेशों को कम करने के लिए है। आविष्कृतम न क्लिष्टानाम, प्रचेताओं ने अपने आप को सामान्य मनुष्य करके बताया है। किम अन्यद अनुकंपितम, तो प्रचेतागण अपने आप को एक सामान्य पोजीशन पर रख के ऐसा बोल रहे हैं, पर वो तो महान भक्त हैं, हमें शिक्षा देने के लिए वैसा बोल रहे हैं। भक्तों पर भगवान की किम अन्यद अनुकंपितम, भक्तों पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। भगवान न केवल बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं, अपितु भक्तों पर भी कृपा करते हैं जो अपनी भक्ति के कारण पहले से ही मुक्त हुए रहते हैं। मंदिरों में भगवान के जिस रूप की पूजा की जाती है वह अर्च्य विग्रह या अर्चावतार कहलाता है। यह सुविधा नव दीक्षित भक्तों को दी जाती है, जिससे भगवान के असली रूप का साक्षात दर्शन कर सकें, अर्चा के रूप में सादर नमस्कार कर सकें तथा यज्ञ कर सकें। ऐसी सुविधाओं से नव दीक्षित धीरे धीरे अपनी मूल कृष्ण चेतना का आवाहन करते हैं, विग्रह की पूजा करके। ठीक है, नवदीक्षितों के लिए मंदिरों में अर्चा विग्रह की पूजा भगवान का सबसे मूल्यवान वरदान है। फलतः सभी नवदीक्षितों को अपने घर अथवा मंदिर में अर्चा विग्रह, अर्चा अवतार रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलै यद अनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्ररंधन। एतावत, इस प्रकार, तुम ही निश्चय विभुवी अंशों के द्वारा भाव्यम समझाने के लिए दीनेशु दीन भक्तों के वत्सलय दयालु यत जो अनुस्मृते स्मरण किया जाता है काले समय के आने पर स्वबुद्धिया अपनी भक्ति से अभद्र रंधन, हे समस्त अमंगल के विनाश करता अमंगलहारी। हे भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाश करता हैं। आप अपने अर्चा विग्रह विस्तार के द्वारा अपने दीन भक्तों पर दया करने वाले हैं। आप हम सबों को अपना शाश्वत दास समझें। अर्चा विग्रह नामक भगवान का स्वरूप उनकी अनंत शक्तियों का विस्तार है। जब भगवान भक्त की सेवा से धीरे धीरे संतुष्ट हो जाते हैं तो समय आने पर वे भक्त को अपने शुद्ध दास के रूप में अपना लेते हैं। इसलिए भगवान की अर्च्य विग्रह, जो विग्रह होता है ना, उसकी पूजा करने से स्वभाव से भगवान परम दयालु हैं, अतः वे नव दीक्षित भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहर्तम अस्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई, भगवान गीता में कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे भक्ति भाव से भक्ति एवं प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्तजन अर्चा विग्रह पर खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं जो शाक, फल, पत्तियां तथा जल के रूप में होते हैं। भक्त वत्सल होने के कारण भगवान इन भेंटों को स्वीकार करते हैं।
नास्तिक लोग यह सोचते हैं कि भक्तजन मूर्ति पूजा में लगे। नास्तिकों को क्या लगता है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न होती है। जनार्दन भगवान तो भाव अर्थात सेवा की प्रवृत्ति को ग्रहण करते हैं, उसको लगता है मूर्ति पूजा चल रही है, लेकिन भक्त तो भगवान को डायरेक्ट खिला रहा होता है, उसको नहीं समझ में, नास्तिक को नहीं समझ में आता ये। नवदीक्षित भक्त भगवान की ऐसी पूजा का महत्व भले ही ना समझे, किंतु भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों को अपनाकर यथा समय उन्हें अपने धाम ले जाते हैं। इस संबंध में एक ब्राह्मण की कहानी है, जो अपने मन में भगवान को खीर चढ़ाया करता था। मन में, बाहर नहीं कुकिंग चल रही है, मन में ही खीर बना रहा है और खीर का भोग लगा रहा है, मन ही मन में। उस ब्राह्मण के पास ना तो धन था, ना अर्च विग्रह की पूजा करने की का कोई साधन था, किंतु उसने अपने मन में इन सब की सुंदर व्यवस्था कर ली थी, मन में ही सब करता था। अर्चा विग्रह को स्नान कराने के लिए, पवित्र नदियों से जल लाने के लिए उसके पास सुनहरे पात्र थे। वह अर्चा विग्रह को खीर सहित अत्यंत उत्तम भोजन चढ़ाता था मन में। एक बार जब वह खीर का भोग लगा रहा था तो उसे लगा कि वह बहुत अधिक गर्म है, अतः उसने सोचा क्यों ना चख कर देख लूं कि कहीं अधिक गर्म तो नहीं है। उसने उसे भगवान को भोग लगा रहे हैं, देखें ज्यादा गर्म तो नहीं है खीर, मन में ही कर रहा था सब, है ना। तो उसने सोचा, मन में ही खीर बनाई, मन में ही खीर गर्म थी, उसने सोचा भगवान को भोग लगा रहे हैं तो ज्यादा गर्म तो नहीं है, तो एक बार उंगली डाल के थोड़ा चेक कर लें खीर। तो जब उसने खीर चखने के लिए अपनी उंगली खीर में डाली तो जल गई। इससे उसका ध्यान टूट गया। ध्यान में कर रहा था सब, तो ध्यान टूट गया उंगली जलने से। यद्यपि वह मन से प्रसाद चढ़ा रहा था, किंतु फिर भी भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया था। फलता भगवान ने उस ब्राह्मण को अपने धाम लाने के लिए तुरंत एक रथ भेज दिया था। प्रत्येक निष्ठावान भक्त का कर्तव्य है कि वह घर में या मंदिर में अर्चा विग्रह को माने और प्रामाणिक शास्त्रों तथा गुरु सम्मत विधि से भगवान के स्वरूप की पूजा करे। तो मन में खीर का भोग लगाया, लगाने से पहले उसने चेक किया कहीं खीर गर्म तो नहीं जाता, तो उंगली डाली, मन में उंगली डाल रहा था पर उसकी उंगली वास्तव में जल गई, है ना। तो भगवान उसकी भक्ति से, ध्यान से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने तुरंत एक रथ भेजा उसको बैकुंठ में ले जाने के लिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रचेतागण जो है भगवान क्या यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे के श्लोक हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।